वर्ष 2025 में सेब की खरीद 12 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है और वहीं बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरे को 12 रुपए जबकि गलगल को 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य सरकार सीडलिंग, कलमी व कच्चा अचारी आम 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है। नए वन लगाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसमें महिला मंडलों और युवक मंडलों को शामिल किया जा रहा है। इससे नए जंगल तैयार होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी है कि पिछले 2.5 साल में हमारी प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। NAS सर्वे में हिमाचल प्रदेश देश के पहले 5 राज्यों में शामिल हुआ है, जबकि 2021 में 21वें रैंक पर थे। इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिसके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इस साल जारी असर रिपोर्ट में भी हिमाचल के बच्चों का पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के अपने कार्यकाल के आखिरी 9 महीनों में बिना बजट और बिना प्लानिंग के 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए हैं। वर्तमान सरकार को 1000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर स्कूलों में 0 एनरोलमेंट थी। कई स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक 5 से भी कम बच्चे रह गए थे। अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और गैर जरूरी खर्चों में भी कटौती हुई है। भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा वाला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अध्यापकों और गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश और विदेश में एक्सपोजर विजिट के पर भेजा गया है। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के प्रयास कर रही है ताकि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा मिल सके। आज मैं घोषणा करता हूं कि सभी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अध्यापक एकेडमिक सेशन के बीच रिटायर नहीं होंगे। उन्हें सेशन के अंत में रिटायर किया जाएगा। इनमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अध्यापक शामिल होंगे। इसके अलावा मैं प्रदेश में अगले एकेडमिक सेशन से 200 CBSE पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोलने की भी घोषणा करता हूं। हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। ई वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हमने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का संकल्प लिया है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा है। इस कदम से आज युवाओं के लिए स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर E3 व्हीलर्स के 2000 परमिट जारी करने की भी घोषणा करता हूं। हमने
जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जबकि गैर जनजातीय इलाकों में इन सौर परियोजनाओं के लिए 4% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इन परियोजनाओं में बनने वाली बिजली हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड खरीदेगा, जिससे युवाओं को अशोर्ड इनकम मिलेगी। इस योजना के लिए मैं 61 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। 124 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य जारी है। 327 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। दूसरे हिस्से में निजी भूमि पर 50% सब्सिडी पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तीसरे हिस्से में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए हमने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 2,96,280 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, हम आपको विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए हिमाचल से बाहर जाने की जरूरत न रहे। मैं खुद प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने पर चर्चा कर रहा हूं। आईजीएमसी शिमला और टांडा में हमारी चर्चा हो चुकी है और नेरचौक अस्पताल के डॉक्टरों के साथ चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आऊंगा। हमने रोबोटिक सर्जरी की ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है। प्रदेश के मरीजों को पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शिमला के चमियाना हॉस्पिटल में मिलना शुरू हो चुकी है। यह प्रदेश का पहला हॉस्पिटल भी बन गया जिसमें मरीजों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिलेगी। आने वाले समय में आईजीएमसी शिमला, नेरचौक, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है। हम मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक में पुरानी मशीनों को बदल रहे हैं। नई और आधुनिक एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन लगाने के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। मैं आज सरकाघाट के लोगों को अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट करने की भी घोषणा करता हूं।